नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप यूपी में लेवल 10 की गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो यूपी पी सी बी ए ई 2026 आपके लिए एक प्रीमियम अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपी पी सी बी ए रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और असिस्टेंट सर्टिफिकेट ऑफिसर की है। दो पोस्ट है इसमें। टोटल वैकेंसी इसमें 40 है, जिसमें 26 एई के लिए, 14 एएसओ के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल होगा लेवल 10 के अनुसार होगा। जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश में होगी और जॉब टाइप है ये टेम्परेरी है, गवर्नमेंट। और एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन मोड है ये। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी 2026 से और लास्ट डेट इसकी 28 मार्च 2026 को है, शाम के 6 बजे तक है। और लास्ट फीस पेमेंट डेट भी 28 मार्च 2026 शाम के 6 बजे तक है। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 2000 रुपये है, आपने इसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसी तरह ओबीसी के लिए 2000 रुपये है और एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 है और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 1000 है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जर्नल के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी जो यूपी डोमिसाइल वाले हैं उन्हीं के लिए एज रिलैक्सेशन है। जैसे यू ओबीसी के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का है एक्स्ट्रा। और स्किल स्पोर्ट पर पर्सन यूपी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है इसमें। और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है, जिसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन ऐड है। एक्स सर्विसमैन मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्विस होनी चाहिए और 21 ईयर्स मिनिमम से अप टू 50 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर्स, मैक्सिमम 15 ईयर्स टोटल। पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 21 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम जो एज है 55 ईयर्स है, प्लस 50 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो पोस्ट नेम जैसे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए एई के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम बीटेक बीई या इक्विवेलेंट होनी चाहिए एएमआईई से। और रिक्वायर्ड जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट होना चाहिए वो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एएसओ के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है डॉक्टरेट और पीएचडी प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या मास्टर डिग्री एमएससी प्लस 5 ईयर का होना चाहिए। रिक्वायर्ड जो स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें 3 ईयर्स का अगर आपने पीएचडी कर रखी है और 5 ईयर्स का अगर आपने एमएससी इन इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल या पब्लिक हेल्थ से किया हो। और वैकेंसी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की मैं बात करूँ तो एई यानी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए जो अनरिजर्व के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, जो टोटल 26 है। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अनरिजर्व के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 4 है और एससी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जो टोटल 14 है। ये आप देख सकते हैं टोटल जो दोनों का मिला के 40 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका ये जो सिलेक्शन होगा 2 मेन स्टेज होगा। टोटल जो मार्क होगा 470 मार्क का होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आपका 400 मार्क का होगा। जो सीबीटी इज है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आएगा, कैरिंग करेगा 400 मार्क का। इट कंसिस्ट करेगा 100 क्वेश्चन टू भी कवर हो गए, आपने 2 घंटे में पूरा करना है फॉर एई के लिए। द पेपर जो इंक्लूड होगा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एट बीटेक बीई स्टैंडर्ड का होगा, जो 70 क्वेश्चन आएंगे 280 मार्क का होगा। और जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे 30 क्वेश्चन जो 120 मार्क का होगा। फॉर एएसओ के लिए द टेक्निकल सेक्शन कवर इन्वायरमेंटल साइंस एट
अंडर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो 70 क्वेश्चन आएंगे 280 मार्क का होगा, कॉम्बाइंड विथ जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन होंगे तो 120 मार्क का होगा। जो द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलैंग्वेज होगा, यानी ये अवेलेबल होगा बहुत हिंदी या इंग्लिश में। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा जो 70 मार्क का होगा, ये ध्यान देना। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होगा फ्रॉम द सीबीटी मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू कैरिंग करेगा वो जो 70 मार्क का होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सीबीटी स्कोर फर्स्ट। ओनली कैंडिडेट रैंक within the prescribed cutoff will proceed to the interview stage. The interview evaluates technical depth, communication skills, suitability for a regular environment role. फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा आफ्टर इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन यूपी गवर्नमेंट फॉर्मेट, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस लेटर और फाइनल वेरिफिकेशन बिफोर अपॉइंटमेंट। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट गो अंडरगो ए मेडिकल examination conducted by the chief medical officer before joining. The medical report must be submit करना होगा टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एग्जाम सिलेबस या पैटर्न की बात करूँ फॉर AESO 2026 के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग BE BTech स्टैंडर्ड का आएगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होगा, जो मैक्सिमम मार्क 280 होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट में करना हो। इसमें ध्यान देना नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर पे। इसी तरह जनरल एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन आएगा जो 120 मार्क का होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होगा और मैक्सिमम 400 होगा। इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का भी एनवायरमेंटल साइंसेज अंडर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का आएगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होगा, मैक्सिमम 280 होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा और -1 मार्क हो जाएगा डिडक्ट ईच रॉन्ग आंसर पे। और जनरल एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन आएंगे जो मैक्सिमम मार्क 120 मार्क का होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हो गए 100 हो गए और मार्क्स हो गए 400 होगा। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए लेवल 10 के अनुसार जो सैलरी मिलेगी, बेसिक पे 56,100 से 1,77,500 तक मिलेगा। जो ग्रोस सैलरी अप्रोक्स मिलेगी आपको 65,000 से 75,000 रुपये मिलेगी। इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लेवल 10 के अनुसार जो बेसिक पे है 56,100 से 1,77,500, इसकी भी जो सैलरी अप्रोक्स मिलेगी आपको ग्रोस सैलरी वो 65,000 से 75,000 अप्रोक्स मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। अगर आप न्यू हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना, फिर वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो आपके ईमेल आईडी आप मोबाइल नंबर पे सेंड कर देगा। उसका यूज़ करके आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर इसके लिए लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। क्लिक हेयर टू फिर रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेयर टू अप्लाई। और अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी UPPSC AE और ASO रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 40 पोस्ट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।